तो हम कहाँ से इलाज करवाएंगे? जब हमारे पास कुछ रहेगा तब ना। सबसे अजीब सा बर्ताव करते थे, कोई कुछ भी बोलता था तो उसका अलग ही जवाब देते। थोड़ा अपने पापा से डरता है, वो भी नहीं कोशिश करता कि हम काम उनसे मिले। लड़की थी वो आई बताई कि वही मेंटल हॉस्पिटल में ही दे दें। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों इस समय हमारी उपस्थिति वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है अमीनी, यहाँ पर है। कल बीते मंगलवार को एक यहाँ पर घटना हो जाती है। एक जेठ ने अपने भाइयों को हथौड़ा से मार करके हत्या कर देता है। आइए दोस्तों, हम उस परिवार में हैं और परिवारजन से बात करने का प्रयास करते हैं कि वजह क्या थी, क्या उनकी स्थिति थी, क्यों उन्होंने अपने परिवार को ही हथौड़ा मार दिया है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ उदयराज की जिन्होंने हत्या किया था उनकी भाइयों हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना। थोड़ा सा आप मुख खोल लीजिए। जिनका हत्या होता उनका क्या नाम था? अनीता। अनीता जी। वजह क्या था, मतलब कि मार झगड़ा होने का? घर में काम चल रहा था प्लास्टर का और मसाला देना था। उनको बोला गया, अनीता दीदी हमारी गई उनको बोलने के लिए कि भैया चलिए मसाला दे दीजिए, बना कर रखे हैं हम, बस आपको भर के देना ही है। तो बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो गई उनको मड़ई में बुलाने के लिए, तो वहाँ पे बहसी बहसा हुआ होगा। उस समय हम वहाँ मौजूद नहीं थे, खाना बना रहे थे। तो वहाँ पे उनकी लड़की थी, वो आई बताई कि चाची वहाँ पे बड़े पापा हैं जो मम्मी को मार दिए। पहले मम्मी उनको मारी थी, झगड़ा कर रहे थे दोनों लोग, मम्मी उनको मार दी तो बड़े पापा उनसे डंडा छीन के उनको हथौड़े से मारे हैं। कौन बताया था? उनकी किसकी लड़की थी? उदयराज की लड़की थी? नहीं, अनीता की लड़की थी। वो आकर बताई हमें और तुरंत चिल्लाते हुए आए कि हाँ चाची ऐसा ऐसा बात हो गया। तो हम लोग सभी लोग यहाँ से दौड़ के गए देखने के लिए। तब तक उनको बहुत बुरी तरीके से मार चुके थे, सांसें चल रही थी। फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद आप लोगों ने जैसे मतलब कि पता, मतलब बेटी बताती है, तो उसके बाद घर से जहाँ पर एक घटना घटती है कितना दूर रहता है? ज़्यादा दूर नहीं था, कितना दूर था? घर के पीछे ही था। उस समय जो है अनीता के हस्बैंड कहाँ थे? उस समय वो घर में थे, दोगा चढ़ा रहे थे जहाँ काम चल रहा था, ताकि मसाला उनको मिले तो वो ऊपर काम शुरू कर सकें। कितने देर बाद अनीता का डेथ हो गया? वो 3 बजे के लगभग हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाया गया था जब तक, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में ही उनका डेथ हुआ था। 3 बजे के लगभग में हुआ था। घटना कितने बजे की थी जब उदयराज ने उनके ऊपर अटैक किया था? कितने बजे के लगभग समय था उसमें जो अटैक? समय तो राइट नहीं पता, 8:30 या 9 बज रहे होंगे। सुबह का ही? जी, सुबह में ये सब हुआ था। उसके बाद जैसे कि उदयराज के खिलाफ कोई एफ आई आर कौन करवाता है? जी, उस समय बात तो हुआ था, हमारे हस्बैंड ही किए थे। उनके खिलाफ आपके हस्बैंड किए? जी। इसके पहले उदयराज का व्यवहार कैसा था? परिवार वालों के साथ कैसे व्यवहार था? मेंटली दिमाग था उनका, दिमागी स्थिति सही नहीं थी। सबसे अजीब सा बर्ताव करते थे, कोई कुछ भी बोलता था तो उसका अलग ही जवाब देते थे। कैसा व्यवहार था लगभग? सही थे, किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन बोलते थे तो बहुत गुस्से में बोलते थे, जिससे भी बोलते थे। जैसे आप लोगों के साथ कभी मारपीट करते थे? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक बार हुआ था, हमारे ससुर पिताजी को मारे थे। अच्छा, पिताजी को मारे थे? जी। किस चीज़ से मारे थे पिताजी को? उनको मूसर से मारे थे। किससे मारे थे? मूसर से। मूसर से मारे थे। कहाँ पर चोट लगी थी मूसर से? उनको सिर में ही लगा था। तो उनकी स्थिति क्या है? वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे ससुर। जब उन्होंने अटैक किया था उसी समय उनका भी जान चली गई थी? जी, वो की बात है लगभग? ये 2.5 साल हो गया। तो क्या जब ऐसी घटनाएं घटी थी तो उदयराज को जेल में या फिर पागल खाने में नहीं रखा गया था? रखा गया था, पागल खाने में रखा गया था उन्हें। साल भर थे वहाँ पे, और वहाँ से फ़ोन आने लगा बराबर कि आइए ले जाइए, नहीं तो हम लोग आकर वहाँ पर रख देंगे, आपके घर पे पहुँचा देंगे उन्हें। तो ये हुआ कि नहीं, हम कुछ दिन और रखना चाहते हैं। तो ये हुआ कि नहीं, हम नहीं रखेंगे, अब आइए उनको ले जाइए यहाँ से। तो गए थे, वहाँ से आए थे, वो सही थे, कुछ दिन सही चले थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति फिर वैसे ही होती गई। तो जैसे कि जब ये घटना घट जाती है, अनीता के मायके वाले आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, वो लोग आए थे। लगभग वही 12-1 बज रहा था कि वो लोग आए थे। अनीता कितने लड़के थे? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का।
2 लड़की 1 लड़का है। जी। और जो आप कितना जेठान देवरान है? हम लोग 3 लोग हैं, छोटे देवर की शादी नहीं हुई है अभी। जो जिनकी हत्या हुई है वो आपके जेठान थे, क्या थी वो? जेठान थी। जी। तो मतलब अभी आपके जो जो जेठ थे जिन्होंने हत्या किया था उदयराज, अभी कहाँ पर है? वो जेल में है इस समय। जी। ठीक है दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा उदयराज की पत्नी है उनसे बात करने का साथियों फिर में हमारे साथ उदयराज की पत्नी है, इनसे बात करते हैं कि क्या वजह थी, मतलब कि इसके पहले उन्होंने एक हत्या और किया था जिसमें अपने ही परिवार के अपने पिता की मूसल से मार करके हत्या कर दिया, और कल की जो बीते मंगलवार की घटना है वो हथौड़े से मार करके अपने भाइयों की हत्या कर दिया। अगर इस तरह से फिर से उनको घर पर छोड़ा जाएगा दोस्तों, हो न सके, मतलब आए दिन किसी न किसी और की हत्या कर सकते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? देवी। कि उदयराज से आप कहाँ रहती थी? हम मायके में रहते हैं। मायके में रहती थी। मायके में क्यों रहती थी? इन्हीं मतलब ये पति को जैसे रहते थे, ये मेंटल होते, कभी कभार हम पर भी वार कर देते थे। इसी डर की वजह से हमेशा हम मायके ही रहते हैं, हम यहाँ नहीं आते हैं। कितने लड़के हैं आपके? एक बेटा है मेरा। कितने दिन का बेटा है आपका? मेरा बेटा 17-18 साल का है। हाँ। कितने दिन से आप मायके रह रही हैं? हमारा बेटा 3 साल का था तभी सब मायके हैं, और कभी कभार मतलब ज़रूरत पड़ती होती थे आते थे, कभी कभार तुरंत हम चले भी जाते थे यहाँ पर। जिससे अभी आए हैं तो चले जाते हैं, ऐसे आते थे हम चले जाते थे, हम यहाँ रुकते नहीं थे। कभी आपके हस्बैंड आपसे बात करने का प्रयास किया? कभी ससुराल गए थे आपके पास मिलने के लिए या कुछ ऐसा? नहीं, ससुराल कभी नहीं जाते थे, और हम तो हमेशा ही उनसे डरते थे, हम उनसे कभी बात नहीं करते थे। हम हमेशा ही उनसे दूर बना के रहते थे कि उनका कब दिमाग सनक जाए, कब क्या कर बैठे, इसलिए उनसे हम हमेशा ही दूर ही रहते थे। कभी आपका बेटा जो है, जो उनका बेटा है, बेटा का नाम क्या है? विजय। कभी विजय अपने पिता से मिलने का प्रयास किया कि चलिए हम अपने पिता से मिलते हैं, या उनकी जो तबीयत ख़राब है चलिए उनका इलाज करवाते हैं? पिछले 2 साल पहले उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दिया था, तो आप लोग आए थे उस समय? हाँ, उस समय आए थे हम लोग। बेटा कभी मिलने का प्रयास किया उनसे, अपने पिता से? विजय भी थोड़ा अपने पापा से डरता है, वो भी नहीं कोशिश करता कि हम कहाँ उनसे मिले, कहाँ उनसे बात करें। कभी उनका हम कुछ जानते ही नहीं तो कहाँ उनसे हम बात करें, वो भी नहीं करता। उसका भी मन नहीं करता बात करने का, वो भी आता है तो दूर दूर रहता है, उनके पास नहीं जाता। वो भी थोड़ा डरता है, मतलब पिता से वो भी डरता है? हाँ, वो भी डरता था। इलाज हुआ था कि नहीं? आपके जो हस्बैंड है उदयराज, उनकी इलाज चल रही थी कि नहीं चल रही थी? हाँ, घर वाले ने इलाज करवाए थे, हम तो नहीं हैं, लेकिन पता चला था कि इलाज करवाए थे। दीनदयाल में मेंटल में दिए भी थे, ये सब तो हम सुने थे, अपने घर पर थे तो फ़ोन उनसे, और हम मुझसे कुछ नहीं जानते हैं। आप यहाँ से मायके वालों से बातचीत करते थे कि यहाँ से बात भी नहीं करते? नहीं, यहाँ हम जल्दी बात भी नहीं करते हम, क्योंकि हम अपना काम करते, दिन भर काम में व्यस्त रहे, शाम को आके खा पी के अपना आराम करते थे। हम कभी इतना टाइम में नहीं मिला हमको बात करने का। तो आपके वो हस्बैंड थे, आप कौन सी काम करती हैं? हम मतलब कि बड़ों घरों में खाना बनाते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। आपके यहाँ पर हस्बैंड की तबीयत खराब थी, कभी आप उनका इलाज करवाने का प्रयास नहीं किया था? तो हम कहाँ से इलाज करवाएंगे, जब हमारे पास कुछ रहेगा तब ना हम इलाज करवाएं। लेकिन घर वालों ने इलाज करवाया था, तो घर वालों ने इलाज करवाया था, हॉस्पिटल में भी दी थी, मेंटल में। जिस तरह से उन्होंने अपने पिता को मार दिया, कल बीते दिन जो अपने भाइयों को मार दिया, हो सकता है कि फिर से दोबारा वापस आए, किसी और के ऊपर अटैक कर सकते हैं? वो तो कर ही सकते हैं, जब ऐसे रहेगा तो कर ही भी सकते हैं। उनका कोई भरोसा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, उदयराज के साथ क्या हो, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वही मेंटल हॉस्पिटल में ही दे दें, उनको बाहर फिर वापस ना लाया जाए। जब ऐसे ही घटना करते रहेंगे क्या ज़रूरत है। साथियों, हमने परिवारजन से बात करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कहता कि मतलब इसके पहले 2 साल पहले इनके जो उदयराज थे अपने पिता की मूसल से मार करके हत्या कर दिया था, और बीते मंगलवार को अपने भाइयों की हथौड़े से मार करके हत्या कर दिया है। और इस समय परिवार में लोगों को अंदर कहीं ना कहीं डर ये है कि अगर छोड़ करके आएंगे किसी न किसी दिन किसी और के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। इसलिए परिवारजन और परिवार जो उदयराज है उनकी पत्नी खुद ये चाहते हैं कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए, ना कि फिर से दोबारा छोड़ा जाए। दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।